देखिए, झारखंड के छात्र जहां एक तरफ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं और 7 बैरिकेड को तोड़ा है उन्होंने, काटीले बैरिकेड से, जिन्हें उन्होंने उखाड़ फेंका और उन्हें हटाते हुए वो विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं। यानी कि उनका घेराव पूरा हुआ। लगभग हज़ारों की संख्या में छात्र थे। गिनती में कहूँ तो 10,000 से कम छात्र नहीं होंगे। इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई, दूसरी बड़ी खबर ये कि एल खांगते, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईडी ने एल खांगते को उनके आवास से गिरफ्तार किया। वहीं सदर की मेडिकल टीम भी पहुंची थी, उनकी स्वास्थ्य की जांच हुई और उसके बाद यहाँ पर सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर इस वक्त हम सिविल कोर्ट में मौजूद है, जहाँ एल खांगते की पेशी होनी है। एल खांगते को इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये नियम कहता है कि गिरफ्तारी के बाद सिविल कोर्ट में पेशी होगी। पेशी में सीआईडी अपना पक्ष रखेगी, फिर सीआईडी के पक्ष में फैसला होगा, या तो सीआईडी के पक्ष में फैसला होगा या फिर एल खांगते को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। दो में से एक चीज़ें होंगी और इसके लिए अभी इंतज़ार, यहाँ पर सीआईडी के अफसर भी अंदर मौजूद है, लेकिन एल खांगते नहीं आए हैं। एल खांगते का इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है। एल खांगते को इसी कोर्ट में पेश किया जाना। आप देखिए तस्वीरें कि अभी यहाँ पर 5:30 बज रहे हैं और हलचल लगभग शांत है, लेकिन एक कोर्ट खुला है, क्योंकि उम्मीद है कि एल खांगते की पेशी इस कोर्ट में होगी। और जो बड़ी जानकारी ये है कि एल खांगते झारखंड सरकार में मुख्य सचिव रह चुके। 6 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक झारखंड सरकार में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी एल खांगते ने निभाई। फिर सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 2025 में जेपीएससी के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। झारखंड बैच के आईएएस कैडर है एल खांगते, 2008 बैच के आईएएस कैडर है और यहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत होती है। बिहार में भी कलेक्ट्रेट के पद पर उन्होंने अपनी सेवा दी थी। यहाँ पर झारखंड सरकार में मुख्य पद पर रहे और अब जो है अध्यक्ष के पद पर उन्होंने अपनी सेवा दी। 2025 में 2026 तक वो रहे, लेकिन 26 जुलाई को सीआईडी के छापे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनका कहना था कि इसमें जांच में जो है वो परेशानी, बाधा आ सकती है। इस वजह से एल खांगते का इस्तीफा वहाँ से सीआईडी के जेपीएससी के अध्यक्ष पद से हुआ। तो बड़ी जानकारी ये रही कि जब जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर एल खांगते थे तो उन्होंने घूस ली थी टीडीपीएल कंपनी पर से। टीडीपीएल वही कंपनी है जिस कंपनी के नाम पर छात्र आक्रोशित है। टीडीपीएल ने जेपीएससी 14वीं पीटी सहित कुल 7 परीक्षाएं आयोजित करवाई थी और छात्रों की मांग थी कि ये सातों परीक्षाएं रद्द हो, और सरकार अभी भी इन मांगों पर सहमत नहीं है। तो जो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई कि एल खांगते ने 2 करोड़ रुपए में ये डील तय की थी, यानी कि छात्रों के भविष्य का सौदा 2 करोड़ में, मात्र 2 करोड़ में हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीडीपीएल का ये भी कहना था कि उनके तरफ से जिन भी नामों की सिफारिश होगी उन्हें नौकरी देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो भी पैसा जेपीएससी की तरफ से टीडीपीएल कंपनी को परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए मिलती, उसका 20% जो है वो एल खांगते के पास जाता है। यानी कि सबका हिस्सा तय था कि किसे कितना कमीशन मिलना है। और इस कमीशन खोरी में 2 करोड़ रुपए ये परीक्षा संचालित करवाने के लिए, टीडीपीएल को टेंडर देने के लिए एल खांगते को मिले थे। और इन सबका सूत्रधार कोई तीसरा व्यक्ति था, जिसके आवास पर भी सीआईडी छापे मार रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर झारखंड के लिहाज से, झारखंड के युवाओं के लिहाज से है, क्योंकि झारखंड के युवा जो है विधानसभा में डटे हुए हैं। तो दूसरी तरफ सीआईडी भी जांच तेज कर चुकी है एल खांगते की गिरफ्तारी के बाद। जब सीआईडी एल खांगते से पूछताछ करेगी उन 2 करोड़ रुपए के आधार पर, चूंकि एल खांगते ने ये बात कबूली है कि टीडीपीएल कंपनी से 2 करोड़ रुपए एल खांगते ने लिए थे टेंडर देने के बदले में। युवाओं के भविष्य को यहाँ पर 2 करोड़ रुपए में एल खांगते ने बेचा और इतने प्रमुख पद पर रहे। तो ये पूरा सिस्टम एक तरह से आप देख सकते हैं कि सभी परीक्षाओं पर अभी आँच आ रही है, क्योंकि ये भी बात सामने आई कि 20% कमीशन जो है वो भी मिलता है जेपीएससी को।
तो तमाम बातें अभी सामने हैं, इंतज़ार है तो एल ख्यांगते की कोर्ट में पेशी का, कभी भी उन्हें पेश किया जा सकता है। यहाँ पर सीआईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और एल ख्यांगते की जांच हो गई है। अब यहाँ पर पेशी के बाद ही मालूम चलेगा कि सीआईडी को एल ख्यांगते की कितने दिनों की न्यायिक रिमांड मिलती है।